गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का लगभग सिमिलर है और थोड़ा एडवांस है। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं और जो जो आपको गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दे रखा आपको, फोर्स दे रखा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। 2i माइनस का 3j प्लस का k, और ये कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स ये है व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स, जिसके ऊपर ये लगाया गया है वो ऑब्जेक्ट मूव करके गया इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो जिस पॉइंट पर लगाया गया था वो पॉइंट मूव करके गया, तो जिस पॉइंट पर लगाया गया था उस पॉइंट को आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखो, मतलब इस कोऑर्डिनेट को। तो आप ये कहोगे हेयर r1 जो दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसकी क्या हो जाएगी, तो ये एक्स एक्सिस में होता है, ये वाई एक्सिस में होता है और ये जेड एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो आई, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो जे, जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो के। तो इनके साथ यूनिट वेक्टर लग जाएंगे। तो आई की जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आई आ जाएगा, जे की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2j हो जाएगा, के की जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3k हो जाएगा। इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो थी वो आगे बढ़ गई, जिसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, तो लोकेशन नई ये हो चुकी है। तो इसको भी आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस का 0j माइनस का 5k। जब आपके पास ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करके गया तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जिसको आप आर भी कहते हो, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी आई है, 2i प्लस का 0j माइनस का 5k, माइनस कर दो पहली वाली से, तो पहली वाली हो जाएगी माइनस का i माइनस का 2j प्लस का 3k। सॉल्व कर लेते हैं, ये भी i है ये भी i है, 2i में से माइनस i करोगे तो 1i बचेगा। ये 0j है, इसका कोई रोल नहीं है, माइनस का 2j ये ऐसे ही रह जाएगा। ये माइनस का 5k ये प्लस का 3k है, तो माइनस का 2k रह जाएगा। तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है। आपसे वर्क पूछा तो वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और मैं आपको ये सिखा चुका हूँ किस तरह सोल्व करते हैं। आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ करो, के का के के साथ करो। तो एफ कितना आपके सामने 2i माइनस का 3j प्लस का के, ये आपके सामने आई है, मतलब सॉरी फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, i माइनस का 2j माइनस का 2k। अब देखो i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ करो। तो i का i के साथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, और k का k के साथ करेंगे तो माइनस का 2 ये हो जाएगा। तो माइनस के 2 से प्लस का 2 ये गया, w इज इक्वल टू आ चुका है 6। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक नेक्स्ट पेज पर क्या होता है। लेट अस सपोज कि आपके पास x1 प्लस का j, और ये हो जाएगा y में y1 प्लस का ij और k z1 ये है। इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, ix2 प्लस का j y2 प्लस का k z2, इसके साथ कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट। आप बिल्कुल समझ लें जीरो से। तो होता ये है कि जब मैं i की i के साथ करता हूँ तो यही वैल्यू देकर जाता, क्योंकि आपको पता है i डॉट i इसका वैल्यू 1 होता है अगर आपने मोशन इन प्लेन के अंदर पढ़ा हो तो। और अगर आपने ये भी पढ़ा हो मोशन इन प्लेन के अंदर i डॉट j ये 0 होता है, या फिर i डॉट k ये भी 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट वैल्यू देकर जाता है, अगर i का किसी और के साथ कर दूं तो वो वैल्यू देके नहीं जाता। तो इसका फ़ायदा उठाओ आप। जिस तरह से i का i के साथ वैल्यू देकर जाता, उसी तरह से j का j के साथ वैल्यू देकर जाएगा, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट वैल्यू देकर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट i का i के साथ ही कर दें, क्योंकि अगर मैं i का j के साथ करता हूँ तो भी वैल्यू 0 मिलेगी, i का z के साथ करता हूँ मतलब k के साथ करता हूँ तो भी वैल्यू 0 मिलेगी। तो मैं क्यों ना i का i के साथ करूँ जो देकर जाए, ये देकर जाएगा। तो इसी तरह से मैं जब इसका इसके साथ करूँगा तो i की साथ बंद करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 x2। इसी तरीके से जब मैं y का y के साथ करूँगा तो वैल्यू देकर जाएगा, अगर y का मैं x के साथ कर दूँगा तो भी
मतलब y का मतलब समझ रहे हो ना, j का i के साथ कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, और j का k के साथ कर दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, j का j के साथ करूंगा तो भी वैल्यू, तो ही मुझे वैल्यू देकर जाएगा, कुछ इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं k का i के साथ करूंगा तो भी 0, k का j के साथ करूंगा तो भी 0, लेकिन k का k के साथ करूंगा तो मुझे वैल्यू देकर जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो बार बार। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो बार बार? यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने i का i के साथ किया तो i का i के साथ तो 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 रह गया। इसी तरह से j का j के साथ करूँगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन -3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6। अब k का जब मैं मतलब 1 का जब मैं -2 के साथ करूँगा तो -2 रह जाएगा, तो -2 से +2 कट गया, 6 का 6 आंसर बचा। तो 6 जूल वर्क करना पड़ेगा। आई होप आपने समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो कर लो भाई क्या जा रहा है पास से। थैंक यू सो मच।